ईरान का इसराइल के दिल पर सबसे बड़ा हमला, पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल बरसाए। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। बेरशेवा में सबसे बड़े सेहूनी अस्पताल सोरोका की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। अस्पताल के करीब वाक़ इजरायली फौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। तल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज इमारत और होलोन शहर भी मिसाइलों की जद में आए। रिहायशी और तिजारती इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हमलों में 25 अफराद हलाक, 137 से ज़ायद जख्मी। और ईरानी फौज का इसराइली अवाम को पैगाम, कहा ईरानी मिसाइल तुम्हें ज़ेर ज़मीन पनागाहों से बाहर एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। कई दिन हो चुके, तुम लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी। सायरन की आवाज़ अब एक लम्हे को भी खामोश नहीं होगी। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफे करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हतमी हुक्म जारी नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अपनी रिपोर्ट में कहा ट्रंप ने इंदिया दिया है कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ हो सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की हमले के मंसूबे पर दस्तखत करने की तरतीब। कहा अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। ईरानी मिसाइली हमलों से इस्राएली वज़ीर आज़म की नींद हराम। नेतन्याहू ने कहा कि मिसाइल हमले अस्पताल और आबादी पर किए गए। तेहरान के जालिमों से इस हमले की मुकम्मल कीमत लेंगे। इस्राएली वज़ीर दिफा काटन्स की भी धमकी। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मज़ीद जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। खामनाई को उनके जुराइम के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमले का बदला लेंगे। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना इसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई ने कहा सेहूनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। उनके अमेरिकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे हैं जो सेहूनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती हैं। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दे कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं। अवाम ईरान दुश्मन के सामने बिला खौफ डटी रहे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नतन्ज, अस्फहान और इराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। इलाका पहले ही खाली करवा लिया गया था। तेहरान ने अगले साल जौहरी प्लांट को चलाने का मंसूबा बनाया था। इसराइली फौज का तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। कराज और प्याम हवाई अड्डे के करीब भी हमले। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि मुतादिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में बड़ी बैठक। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओवल हाउस में हम मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। आर्मी चीफ का पाक भारत जंगबंदी में मुस्बत किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरदाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। वो इस सूरत हाल से खुश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज की बात है। शुक्रिया कि वो मज़ीद जंग की जानिब नहीं गए। सदर ट्रंप की दोहराने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, जंग बंदी पर शुक्रिया के लिए आसिम मुनीर को मदऊ किया था। उन्होंने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, उसे पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने
फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। लिखा, मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर ट्रंप का दोहराना एक बड़ा संग मील है। ख्वाजा आसिफ ने बयान में कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। दौरे के खित्ते में और खित्ते से बाहर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OI नॉट सी। ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर मुल्कों की लॉन्ड्री है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो उसके हाथ रोके जाते हैं। इसराइल को खुली छुट्टी दी गई है। हम ईरान के साथ खड़े हैं। यहूद और हनूद एक हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये भी कहा कि जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ऐसी कानून साजियाँ की गई हैं जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। Any federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation, and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. असम्बली में खिताब। दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त आया तो मुल्क का हर बच्चा, औरत और जवान वतन के लिए लड़ेगा। ख़वातीन मुल्क की आबादी का 50% हैं। ख़वातीन की शरह तालीम बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को लाखों घर बना कर दिए। ख़वातीन के लिए रोज़गार का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया। मुतवसत तबके के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने तबादले के हक में फैसला दिया। जस्टिस अफगान अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा, जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का तबादला आइन के मुताबिक है। जस्टिस सरफराज टोगर का तबादला नई तकर्री नहीं समझा जाएगा। आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। मखसूस नशिस्ते नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा से मुकाबले में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। जज मुसल्लहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि क्या मखसूस नशिस्तें खाली ना रखे जाने पर कोई आईनी पाबंदी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, क्या कोई अदालत किसी उम्मीदवार और सियासी जमात के छोड़े गए खला को पुर कर सकती है। समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सराय के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तौसी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में भी तब्दीली। जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच में शामिल। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर होने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरखास्तों पर समाअत भी 26 जून को होगी।
बिजली के भारी बिल्स से परेशान सार्फिन के लिए नई मुसीबत। बिजली बिल्स में सरचार्ज की हद बढ़ाने की तरमीम मंजूर। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये कार्बन लीवी की तजवीज़ की मुखालफत। चेयरमैन FPR ने कहा कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं, हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास सैयद नवीद कमर के सेल्स टैक्स नॉन रजिस्टर्ड के अकाउंट मुस्तकिल बनाने की बंद करने की मुखालफत। कहा कि आपने नॉन रजिस्टर्ड की बिजली और गैस भी काट दी है, अब बैंक अकाउंट भी बंद कर देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का चंद रोज में दोबारा दौरा लाहौर का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे में लाहौर में क़याम करेंगे। दूसरी जानिब सेनेट में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान की सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। बजट इजलास और सेनेट में पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार पर तबादला ख्याल। शहरी रहमान ने सदर को पाक भारत बहरान के दौरान कोलिशन ज्वाइंट कमेटी की सफारती काविशों से भी आगाह किया। सदर मुल्कत ने कमेटी की आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने की कोशिशों को सराहा। कभी काम छोड़ के हमें लाइनों में अस्पताल में लगना पड़ता था, तो वो आज हमें वही सहूलत जो हमारी दहलीज पे दरवाज़ा खटका के दी जाती है। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये लोगों के दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। सेहत की सहूलतें अवाम की दहलीज पर। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। पूरी कोशिश है कि अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत की सहूलियात पहुँचाना मेरा ख्वाब था। मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। पाकिस्तान की पहली मूवी मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब पर सतीश आनंद साहब बना रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ है कि हमारे एक नेशनल हीरो थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। इस साल भी हमने फंड रखे हैं। इस साल हम नई मूवीज़ भी बनाएंगे, नए ड्रामाज भी बनाएंगे, और वो लोग जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो लोग जिनके पास टैलेंट है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अब्दुल सत्तार ईदी पर बनाई जाने वाली फिल्म को सिंध हुकूमत फंड करेगी। अच्छी फिल्मों को माली मामलत देंगे। फाइन आर्ट यूनिवर्सिटीज में फिल्म मेकिंग डिग्री पर काम करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब का। दुनिया में आइडियाज़ की कदर की जाती है, बदकिस्मती से हमारी तरजीहात मुख्तलिफ रहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इदारों को सपोर्ट करें, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। महकमा मौसमियात ने मौसम ठंडा होने की नवीद सुना दी है। प्री मानसून बारिशों का आगाज कल से होगा। 23 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 22 से 24 जून तक सिंध के बेशतर मकामात पर भी आंधी और बारिश मतवक्के। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं।